इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। एक सवाल के साथ शुरू करते हैं कि आप 17 सितंबर को किस वजह से जानते हैं? इस वजह से कि उस दिन सनातनी चिंटू के वैदिक इंजीनियर विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, जिसे इंजीनियरिंग का ई तक नहीं पता था, या इसलिए कि आज के दिन एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ था जिसका नाम सुनते ही धार्मिक और धार्मिक ठेकेदारों की पैंट गीली हो जाती है, जिसे यूनेस्को जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्था ने नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का दुश्मन कहा था, और जिन्होंने धर्म और धार्मिक लोगों के ऊपर यह कह के तमाचा मारा था कि ईश्वर नहीं है और बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर की रचना की है वह बेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर का पूजा करता है वह बर्बर है। जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो दक्षिण भारत के एक महानतम समाज सुधारक, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला विरोधी समाज की बैंड बजाने वाले इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी पेरियार, नहीं समझे, यानी ईवी रामास्वामी पेरियार, जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के इरोड जिला में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि धर्म के खिलाफ इतने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ धर्म के ठेकेदारों ने कुछ षड्यंत्र नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन के दिन ही एक नए काल्पनिक देवता का जन्म स्थापित कर दिया, जिसे हम विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्म दिवस के दिन ही यानी 17 सितंबर को धार्मिक ठेकेदारों ने एक काल्पनिक ईश्वर विश्वकर्मा के जन्म दिवस की घोषणा कर दी, और उसी के जन्म दिवस के दिन विश्वकर्मा पूजा नाम का एक त्यौहार की रचना कर दी, ताकि ईवी रामास्वामी पेरियार के महानतम विचारों की हत्या की जा सके और भारत की आने वाली पीढ़ी जो तर्कशील बनना चाहती है वह पेरियार के विचारों से दूर रहे और ईश्वर और धर्म के ऊपर सवाल खड़े न करें, जिससे उनका धंधा कभी बंद ना हो और भारत के लोग एक ज़ॉम्बी की तरह धर्म के चक्कर में पड़कर एक दूसरे का खून और कत्लेआम मचाते रहें। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ईवी रामास्वामी पेरियार का जन्म विश्वकर्मा के जन्म दिवस के दिन ही हुआ हो। तो रुकिए जरा, आपको पता होगा कि सनातन हिंदू धर्म के अंदर जितने भी पर्व और त्यौहार हैं उन सभी को सनातनी, वैदिक, हिंदी, पंचांग यानी कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन विश्वकर्मा पूजा के संबंध में ऐसा नहीं है। ये सनातनी चिंटू जिन विदेशियों को अपने कल्चर और संस्कृति में छेड़खानी करने के लिए गाली देता फिरता है, उसी के बनाए कैलेंडर में 17 सितंबर के दिन ये लोग अपने विश्वकर्मा आराध्य इंजीनियर देवता की पूजा क्यों करते हैं? तो इसके पीछे का तर्क या लॉजिक ये है कि ये लोग ईवी रामास्वामी पेरियार से खौफ खाते थे, क्योंकि उनके विचार ईश्वर और धर्म के पाखंड और कुरीतियों के खिलाफ बेबाक तरीके से भांडाफोड़ अंदाज में धोती खोलते थे। दुनिया में ईवी रामास्वामी पेरियार के जैसे जब जब महानतम विचारधारा का जन्म हुआ है, तब तब धर्म और उसके धार्मिक ठेकेदारों ने इन विचारों की हत्या करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन डोंट वरी, हमारे और आपके जैसे रेशनल लोगों का परिवार जब तक जिंदा रहेगा, हम ऐसी विचारों को कभी भी मरने नहीं देंगे। तो अगर आप भी पेरियार ईवी रामास्वामी के विचारों से प्रभावित हैं और उनके विचारों को जानना समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी अपना ख्याल रखें, ईश्वर से दूर रहें और हमेशा चमकते रहें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।